हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज से मैं बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग करूंगा और मैं लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस भी अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूंगा। तो आप इसको भी ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने जो अकाउंट ओपन किया था अभी, ये मैंने 2-3 महीने पहले ओपन किया था। लेकिन उस टाइम पे मतलब अब साइड बाय साइड मैं इंडियन मार्केट भी देख रहा था और साथ में ये भी कर रहा था, तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी लग रही थी। तो वो चीज़ें मतलब हो नहीं रही थी और मेरा 10,000 के करीब कुछ लॉस हो गया था इसमें, बिटकॉइन में, बीटी इसमें, डेल्टा एक्सचेंज में। तो इसलिए अभी भी देखो दोस्तों, इंडियन मार्केट भी कुछ इतना खास तो मतलब कर नहीं रही है, और ऊपर से वो उसका टाइम होता है कि 9:30 से मतलब 9:15 से 3:30 तक का टाइम होता है। और जबकि उसके बाद कमोडिटी मार्केट ओपन रहती है, लेकिन उसमें मैं ट्रेड नहीं करता। उसमें अब ये आपको पता है कि फ्यूचर्स में बहुत पैसा चाहिए होता है, 2-2.5 लाख रुपए चाहिए उसके लिए। तो इसलिए मैं भी मतलब डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा हूँ और मैं बिटकॉइन में ट्रेड करूँगा स्पेशली। तो दोस्तों देखो, अभी देखो मार्केट क्या है ना, इंडियन मार्केट का कुछ आपको पता ही नहीं है किस तरह से उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी मार्केट नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, तो दिक्कतें हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो साइड वाइज में बिटकॉइन में भी देखते हैं, अगर यहाँ भी कुछ बनता है तो ठीक है। मतलब छोटा सा रिस्क लेंगे, ज़्यादा बड़ा रिस्क हम इसमें नहीं लेंगे। मतलब डेली का वही 1 से 2 ट्रेड रहेगा मेरा। इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी सीखने के लिए मतलब थोड़ा ही कैपिटल मैं इसमें इन्फ्यूज़ करूँगा। तो जो मैंने इसमें अभी कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास क्या है, $32 के आसपास है, मतलब 2,750 रुपये के आसपास है इसमें। तो मतलब बहुत कम अमाउंट है। और दोस्तों, 100x लीवरेज का मतलब क्या होता है कि अब जैसे मान लो मेरे पास सिर्फ 10 रुपये है, ठीक है। तो 10 रुपये में, और जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपये है ना। तो ये तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 10 रुपये से 100 रुपये को मैं खरीदना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए मुझे मार्जिन चाहिए, है ना। या तो मेरे पास पैसा हो, 100 रुपये हो, तभी मैं इसमें से मतलब 100 रुपये का एक स्टॉक मतलब खरीद पाऊंगा। अदरवाइज क्या हो, लीवरेज दे, ब्रोकर मुझे लीवरेज दे। तो यहाँ पर लीवरेज कितना मिल रहा है, 100x मिल रहा है, मतलब 10 × 100x। तो 10 × 100x का मतलब क्या हो गया, 1,000 रुपये। तो मतलब मैं इसके 100 रुपये का अगर कोई शेयर है तो मैं इसके कितने 10 शेयर मैं बाय कर सकता हूँ। तो 100 × 10 कितने होंगे, 1,000 रुपये। तो मैं 1,000 रुपये लगा के इसमें कर सकता हूँ। तो आपको बेनिफिट तो दे रहा है, लेकिन इसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आपके मतलब स्पेस जो होता है ना इसमें, जैसे मान लो मार्केट इस रेंज में चल रहा है। तो अगर मान लो मैंने ये 64,400 के आसपास मैंने ये मतलब ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है। तो अगर मैं लीवरेज 100 से ऊपर लूँगा, 150, 200 मतलब ऐसा करके लीवरेज लूँगा, तो आपको क्या करना, मार्केट स्पेस इतना ही देगा, मतलब इतना ही देगा। तो मतलब क्या है कि मार्केट आपको क्या करेगा कि जैसे आपने यहाँ पर बाई किया, मार्केट जैसे ही यहाँ पर आएगा आपकी पोजीशन कट कर देगा, चाहे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो। इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो आप लीवरेज कम लोगे तो आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा ना, एरिया आपको ट्रेड करने का ज़्यादा मिलेगा। तो ये थोड़ा सा लीवरेज का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद देखो इसमें क्या है, उसके बाद एक और टर्म है यहाँ पर, उसके बाद आता है काउंट। तो मैं जैसे अब जैसे 1 काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, 0.001 BTC। तो हम यहाँ पर काउंट में ही ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 10 काउंट में लिखूंगा, तो 10 काउंट जैसे मैंने इसमें डाला, तो 10 काउंट में देखो मुझे कितना मार्जिन लग रहा है, 6.37। अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, 20 कर दूंगा, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, मतलब 20 काउंट। ठीक है, तो इसके जैसे मैंने 20 कर दिया, यार 20 कर दिया तो कितना लग रहा है, 12.74। और मेरे पास कितना है, 32 है ना। 32 USD मेरे पास है इसमें, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो मैंने 10 ही काउंट इसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ 10 काउंट से, ठीक है। तो मैंने 10 काउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो 10 काउंट का मतलब क्या होता है, अगर मार्केट, अगर ये बिटकॉइन 100 पॉइंट मूव करेगा, मान लो अगर ये बिटकॉइन 100 पॉइंट मूव करेगा, तो जो मेरा अ, जो मेरी पोजीशन है वो क्या होगी, $1 के प्रॉफिट में होगी, मतलब प्रॉफिट या लॉस में चलेगी ना, मतलब प्रॉफिट या लॉस में, मतलब 100 पॉइंट मूव करेगा। तो अगर मार्केट मान लो अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, मान लो मैंने 64,200 पे लिया और मार्केट चला गया 64,300, मैंने लिया 64,200 पे और मार्केट चला गया 64,300। तो मतलब कितना मूव किया मार्केट ने, 100 पॉइंट की मूवमेंट इसने करी है। तो 100 पॉइंट में मुझे कितना मिलेगा, $1 का मतलब प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो मेरा कितना लॉस होगा, -1, मतलब $1 का मेरा लॉस होगा। सेम केस अगर मान लो यहाँ पे 20 करता हूँ, तो 20 का मतलब क्या होगा, $2 का यहाँ मूव करेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए, अब मेन क्या है इसमें, एक होता है यहाँ पर फीस। देखिए फीस कितना लगता है, फीस लगता है 0.02%। अब 0.02% किसका, ये ये अभी मैंने देखो दोस्तों इतना इसमें ट्रेड नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ, शायद इसका होगा इसका, लेकिन अभी इसको देखेंगे। अगर मान लो मैं 10 काउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, इतना मार्जिन लग रहा है 6.37। तो इसका हो सकता है 0.02%। और ये कब लगेगा, जब मैं इसको यूज़ करूँगा लिमिट ऑर्डर में, ठीक है। अगर मैं इसको मार्केट ऑर्डर पे करूंगा तो मेरा जो लगेगा 0.05% लगेगा, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो मैं इसको मार्केट पे करूंगा तो मेरा 0.05% के आसपास लगेगा, जो भी मेरा मतलब यहाँ पर जो मेरा मतलब फीस लग रही है उस पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अभी तो मार्केट देखो क्या कर रहा है। अभी मार्केट अगर देखें तो क्या है, रेंज में है अभी। और एक और चीज़ है यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर लिखा है बेस्ट ऑफर। बेस्ट ऑफर का मतलब है कि अगर आप इसको, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो जो भी भाव चल रहा होगा इसका शेयर का, ये बिटकॉइन का, तो उतने पे ये आ जाएगा, ठीक है।
तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर कहीं क्लिक कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखो ये भी ये वैल्यू चेंज हो गई। तो मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने लिमिट ऑर्डर लगाना है, तो मान लो मुझे यहाँ पर खरीदना, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर ये 20 को मतलब 20 काउंट ये करूँगा और इसको मैं मार्जिन करके इसको क्या करूँगा, प्लेस ऑर्डर कर दूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा उतने पे। अगर जब वहाँ पर भाव जाएगा, यहाँ पर आएगा, तब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा चार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, ये मैंने 15 मिनट की कैंडल लगाई हुई है। अब देखो मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, 1 आवर पे देखते हैं 1 आवर पे क्या चल रहा है। 1 आवर पे थोड़ा सा देखें दोस्तों, देखो ये वाला थोड़ा सा हर्डल है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट ने क्या किया हुआ है 1 आवर पे, ये रेंज सी बनाई हुई मार्केट ने, अगर आपको दिख रहा होगा। मार्केट ने क्या किया है, 64,500 से लेके ये वाला लेवल और क्या है 63,800, ये एक रेंज से बनी हुई है। तो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा मार्केट, यहाँ से कहीं मूव नहीं कर पाएगा। और देखोगे तो ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड है अभी, है ना, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो हो सकता है मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड की मोमेंटम कर सकता है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को भी थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। देखो तो मार्केट देखो कैसे गिर रहा है दोस्तों, मार्केट ऊपर गया, देखो यहाँ भी इसने क्या किया है, कितना अच्छा मार्केट चल रहा है। देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पर आया, कंसोलिडेशन किया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकता है, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ से नीचे आ जाए। तो ऐसे करके मार्केट कर सकता है। तो अभी क्या आपने सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब ये क्या है, इसका सपोर्ट एरिया है। ये जो लेवल है पूरा क्या है, सपोर्ट एरिया, मतलब 63,600। बट अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसका, अब क्योंकि देखो यहाँ पर भी टाइम बिता रहा है, तो ये टाइम मतलब यहाँ पर टाइम बिता के इसने ऊपर तरफ ब्रेक आउट किया था। अब यहाँ पर मार्केट जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मार्केट जैसे ही यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा एक अच्छी मोमेंटम दिखा सकता है। बट अगर आप डेली टाइम ये देखोगे 1 आवर की कैंडल पे, तो हमें क्या दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है ना, बाइंग साइड का वॉल्यूम है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन अब देखो इसने वॉल्यूम तो आई थी, लेकिन यहाँ पर देखो क्लोजिंग कहाँ कर दी थी, नीचे कर दी। तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ ही आ सकता है। तो पहले मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम भी चेक कर लेता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। अब देखो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट क्या कर रहा है, देखो यही सिचुएशन है। इसका लो क्या बना हुआ है, इसका लो है 63,233। चलो ये तो थोड़ा सा दूर है अभी, ये भी चल रहा है 64,000 के आसपास। तो दोस्तों देखो बिटकॉइन में ना 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट इतने ज़्यादा मायने रखते हैं यहाँ पर। मतलब इमीडिएटली एक एक कैंडल आपको 500-600 पॉइंट की बन जाएगी। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं होता, मतलब वहाँ पर रेयरली कभी वॉलेटिलिटी रहती है तब जाके बनता है, लेकिन यहाँ पर इतना ऐसा नहीं है। तो मतलब यहाँ पर मतलब फ्रिक्वेंटली ऐसे बनते हैं, मतलब यहाँ पर रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अगर आप देखो डेली पे, तो देखो इस कैंडल को देखिए, इसका हाई क्या है 64,896 और इसका लो क्या है 60। तो देख लो 4,200 की कैंडल है ये, 4,200 सेम यहाँ पर होगा। तो ये भी कैंडल भी बन रही, देखो। अब इसने अगर आप देखो तो ये इनसाइड टाइप की थोड़ी सी कैंडल दिख रही है, तो मतलब इसी के अंदर कैंडल ये है, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रही है, तो हो सकता है फ्लो में आ जाए। लेकिन अगर ये 50 जो ये वाली कैंडल है, अगर इस कैंडल के 50% के नीचे का ट्रेड करने लग जाता है दोस्तों, तो मुझे लगता है और फॉल हो सकता है और यहाँ तक आ सकता है ये, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी देखो दोस्तों, तो मार्केट ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश तो जरूर की थी यहाँ पर, लेकिन इसको फेल हो गया मार्केट और फिर से ये ऊपर की साइड मोमेंटम दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं दोस्तों, क्योंकि रेंज के अंदर है, जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तब तक कुछ इसमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको जो मैंने आज ट्रेड लिया था इसमें अपने इंडियन मार्केट में, मैं आपको उसका थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ कि मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था। तो दोस्तों मैंने देखो स्टॉक्स में ही ट्रेड किया था, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शंस थोड़ा सा ज़्यादा ही वॉलेटाइल आजकल चल रहा है। तो मैं इसलिए मतलब बैंक निफ्टी मैंने ट्रेड लिया था। तो देखो मैंने इसमें आज ट्रेड लिया था, एक दो स्टॉक लगे हुए हैं, JSW स्टील और कौन सा है ये, हिंडाल्को में मैंने ट्रेड लिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था। तो दोस्तों पहले मैं आपको अपने ऑर्डर बुक में लेके चलता हूँ। तो ये मैंने अपने ऑर्डर बुक में ले गया आपको। तो मैंने जो पहला ट्रेड लिया था दोस्तों, वो लिया था मैंने 11:19 पे 200 शेयर बाई किए थे हिंडाल्को के। 11:19 पे हिंडाल्को के मैंने लिए थे शेयर, 11:19 पे, यहाँ पर कहीं लिया होगा मैंने। हाँ, जब ये कैंडल बन रही थी ना यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी मार्केट ने क्या किया, क्योंकि कल के देखो मार्केट क्या कर रहा था, एक्चुअली मैं यहाँ पर इसको बाइंग साइड का मैं सोच रहा था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। एक्चुअली जब मार्केट ने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया, तो मैं सोच रहा था कि जब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिता के ऐसे कुछ बताएगा तब मैं ये ऊपर साइड का मतलब ट्रेड लूँगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया दोस्तों, मार्केट ने क्या किया, अब इसका क्लोजिंग का मुझे डर लग रहा था कि हो सकता है ये जो क्लोजिंग एरिया है ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो मैंने इसमें वेट किया, क्योंकि ऑलरेडी देखो मोमेंटम कहाँ से मतलब स्टार्ट हुई है, 634 से मार्केट कहाँ चला गया है, 600
47 या फिर 50 के आसपास, या मतलब यहाँ तक आ चुका है, 648 के आसपास मार्केट आ चुका है। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है और हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ सकता है, मतलब 643 के आसपास आ सकता है, मतलब इस कैंडल के आसपास। लेकिन मार्केट देखो फ्लो में कहाँ चला गया, 638 को मारा इसने, और इसमें मैंने 200 क्वांटिटी ली थी दोस्तों, और मैंने कब लिया था, और ये 646 के आसपास मैंने लिया था। तो देखो 646 से मार्केट कहाँ चला गया, 638। तो आप ये आपको ये सोच सकते हो कि 8 पॉइंट की है, तो 8 दूनी कितना होगा, 1600 मुझे इसमें मिल सकते थे। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहीं पर इसको एग्जिट कर दिया था। तो इसका तो मतलब ये मेन ये था रीज़न। अब क्योंकि देखो मार्केट ने इतनी अच्छी ये मोमेंटम करी, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करने लग गया तो ये क्या बन गया, एम पैटर्न टाइप की बन गया। तो मैंने इसमें लिया, फिर मार्केट देखो यहाँ पर रिटेस्ट करने भी आया ऊपर इस साइड, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, एक और इसको मैंने एग्जिट, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एग्जिट कहाँ पर किया था, आप एक बार वो भी देख लो। तो मैंने हिंडाल्को को एग्जिट किया था 12:09 पे। तो 12:09 की कैंडल कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ, 12:09। देखो मैंने इस पे एग्जिट कर दिया, और देखो मार्केट कंटिन्यूसली देखोगे बैक टू बैक, मतलब 640 बैक टू बैक आ गया, मतलब रुपए के आसपास मार्केट और मूव किया, मतलब 600-700 ये रुपए इसमें और मिल जाते। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया था, वो मैंने लिया था JSW स्टील में। मैंने इसमें मैंने बाई किया था 11:25 पे, ठीक है, 11:25 पे 872 पे। तो 11:25, देखो ये कौन सा लगा है, JSW स्टील। तो 11:25 पे यहाँ पर कहीं होगा, तो 1 मिनट, 11:25 यहाँ पर कहीं किया था मैंने बाय, है ना, यहाँ पर किया था जब मार्केट इसके हाई लेवल के आसपास चल रहा था। क्योंकि यहाँ पर देखो ना मार्केट क्या कर रहा है, ये ऐसे बना हुआ है, और मार्केट क्या किया, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन इस लेवल को इसने होल्ड किया, ऐसे करके चलता गया, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या होगा ना, यहाँ पर इस एरिया में स्क्वीज हो चुका है, ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं तो निकलना है। और ऊपर से क्या है, मार्केट ये गैप डाउन ओपन हुआ है और अपने लोअर लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो क्या करेगा, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे इसने मतलब यहाँ पर मार्केट चल रहा था, फिर जैसे इसने ब्रेक किया एकदम से बड़ी सी कैंडल बन गई, और मैं इसी में मतलब निकल गया था जब ये दूसरी वाली कैंडल बन रही थी, ये वाली कैंडल बन रही थी, तब मैं इसमें से निकल गया था, ठीक है। और मैंने 878 के आसपास ही निकला था, बट इसमें क्वांटिटी बहुत कम थी मेरी, 30 क्वांटिटी मैंने ली थी, क्योंकि मेरे उसमें फंड नहीं थे। तो अगर फंड होते तो मैं इसमें भी 150-200 के आसपास मैं क्वांटिटी लेके जाता, और अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी मिल जाता आज मुझे। तो मैंने जिसको एग्जिट किया था मैं आपको उसका दिखाता हूँ टाइम। तो जो मैंने इसको एग्जिट किया था हिंडाल्को को, 1 मिनट, हिंडालो या फिर JSW स्टील को जो मैंने एग्जिट किया था, वो किया था मैंने 12:54 पे, और मैंने लिया कब था, 11:25 पे। और देखो 878 पे मैंने एग्जिट किया था, और मैंने 872 पे इसको लिया था। इसको मैंने 645.95 पे लिया था, और इतने पे ये एग्जिट करते जबकि इसने लो मारा है 638 के आसपास। तो दोस्तों अभी मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ इसकी आज की। तो जो मेरी आज की पोजीशन है पोर्टफोलियो में चलते हैं। तो मेरी मेरी पोजीशन जो है वो है 655 रुपये, हमने पॉजिटिव में क्लोज़ किया है आज। ये है पोजीशन आज की, 655 रुपये। इसमें 500 का हुआ था, इसमें 150 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ था आज। तो दोस्तों अभी लग तो रहा है कि मार्केट ब्रेक करने वाला है, तो मैं इसमें सेल करने की पोजीशन बना रहा हूँ मैं। चलो मैं सेल करता हूँ। चलो मैंने सेल कर दिया। ये मैंने कितना सेल किया है, मैंने सेल किया है 20 काउंट मैंने सेल किया है। तो अभी देखो मेरी पोजीशन यहाँ पर आपको दिखेगी। तो भी देखो नेगेटिव में चल रहा है। इसका मैं एसएल देखता हूँ दोस्तों, मैं इसका एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं लगाऊंगा, छोटा सा एसएल रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एसएल लगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी यहाँ पर आया हो सकता है बाउंस कर दे। मैं एसएल इसके हाई का लगा देता हूँ। इसका हाई क्या है, इसका हाई है 64,115। तो यहाँ पर जाएंगे, हम ऐड करेंगे। तो 64,115 है, तो मैं कर दूंगा 64,120, क्योंकि ये दोस्तों अगर अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो काफ़ी तेज़ी से जा सकता है। तो देखो मेरा जो इसमें लॉस होगा वो कितना होगा, 2.88 USD का मेरा लॉस होगा। तो चलो मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये मैंने लगा दिया, और आपको पोजीशन यहाँ पर देखिए, तो मेरा भी 0.4353 के आसपास मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, जो भी है अभी अभी तो प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी यहाँ पर चल रहा है 0.61 के आसपास। तो देखते हैं, अभी देखो यहाँ पर ब्रेक डाउन तो कर रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फ्लो में आ सकता है नीचे, नहीं तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो भी फ्लो में जा सकता है। तो भी देखो पोजीशन पॉजिटिव में चले, भी देखते हैं क्या होता है। देखो ओके, बहुत बढ़िया चल रहा है पोजीशन। यहाँ चल रहा है 0.95, $1 हो चुका है। अभी देखते हैं हमें मिलता है नहीं मिलता। तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। चलिए इसको चलने देते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना मिलता है।
काफ़ी अच्छा वॉल्यूम तो आया है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर ये ब्रेक करना चाहिए तो इसको, अभी देखो 1:1 से काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमें ट्रेड, देखो रेशो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो 3 अभी भी 4 के आसपास जाने वाला है धीरे धीरे। तो अगर ये नीचे सस्टेन करता है तो ये और मोमेंटम कर सकता है, और ये 63,500 और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। तो हो सकता है थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अभी तो हमें मिल रहा है अच्छा खासा, बट इसमें हम रिस्क नहीं लेंगे ज़्यादा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एसएल को ट्रेल कर देता हूँ। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा एसएल पे जो मैंने इसमें लगाया था, इस पर मैंने क्लिक किया, और जब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये क्या होगा, एसएल ट्रेल होगा। तो मैंने यहाँ पर, चलो मैं इसको लगा देता हूँ इसके ऊपर। तो भी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया। अब मेरा जो एसएल रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है बहुत ज़्यादा। देखो मतलब जो मेरा पोजीशन जो मुझे मतलब $4 का दिखा रहा था प्रॉफिट, ये एकदम से कम हो गया। तो देखो मेरा हो सकता है एसएल भी हिट हो जाए। तो मेरा जो एसएल है अभी देखो, एसएल हिट होने वाला है, $1 का मेरा एसएल होगा इसमें। तो चलो होने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। एसएल हो जाएगा तो हो जाएगा। ओ हो गया, एसएल बस होने वाला है। तो चलिए हो गया, एसएल कट गया दोस्तों। तो चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये एकदम से स्पाइक आ गई एकदम से, देखो कितना अच्छा है। मतलब इसमें सेलर थे लेकिन एकदम से नीचे की तरफ आया था, लेकिन एकदम से ऊपर चला गया। चल अब चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आज बस यही ट्रेड लूँगा दोस्तों, उसके बाद फिर कल देखेंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है। तो देखो यहाँ पर रेंज से बने थे, अगर ये ब्रेक करता ना, क्योंकि वॉल्यूम इतना अच्छा आया था लेकिन फिर से ऊपर चला गया। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ जो ये पहले हम इसमें देख लेते हैं। ओके अच्छा, ये पोजीशन हट गई सारी, ओके हट जाती है। चलिए मेरा जो लॉस है इसमें कहीं दिखता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ पर है पोजीशन, देखते हैं जाके। तो इसमें आपको 2 डेज़ चेंज दिख रहा होगा 1.75, क्योंकि मैंने इसमें फ़ंड ऐड किए हैं, और कुछ इसमें चार्जेस वगैरह कुछ लगे होंगे, क्योंकि मैंने इसमें 200 डाला था, इसमें चार्जेस लगे हैं आई थिंक 200-250 का चार्ज लगा होगा। तो जो आज का जो है टोटल रियलाइज्ड पीएनएल है आज का, 124.95 रुपये हमारा लॉस हुआ है। जो कि ये चल रहा था $4 के आसपास चल रहा था, लेकिन एकदम से स्पाइक आ गई तो क्या हुआ कि इसमें लॉस हो गया। तो ये मेरा लॉस हुआ है आज 124.95 रुपये का, और जो वॉल्यूम ट्रेडेड है 21.18 लाख के करीब है। देखो इसमें फ़ी कितना लगा है, 128 रुपये इसमें फ़ीस लगी, मतलब 22 सेल में 128 रुपये के आसपास मुझे इसमें फ़ीस देनी पड़ी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।